हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से सेशन में, जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपका ओशियोनिक करंट यानी महासागरीय धाराओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमारे एग्जाम में क्या होते हैं कि हमारे ओशियोनिक करंट से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं और यहाँ से बनते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, आपके ओशनियोग्राफी का हमने क्या किया है, टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ओशनियोग्राफी में थोड़ा सा जो उसका फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने उसके बारे में कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशियोनिक रिज, ट्रेंच और ओशियोनिक प्लेन यानी कॉन्टिनेंटल प्लेन क्या होते हैं वो सारी बातें हमने बता दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने जाने वाला है, हम लोग महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे यानी ओशियोनिक करंट। अब आपके ओशियोनिक करंट भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारे ओशियोनिक करंट होते हैं वह कितने तरह के होते हैं। आपके दो तरह के होते हैं। मान लीजिए हमारे जो ओशियोनिक करंट होते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो आपके ओशियोनिक करंट होते हैं, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, महासागरीय धारा को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपके ओशियोनिक यानी ओशियोनिक करंट होते हैं, यह भी कितने तरह के होते हैं, हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह में कौन कौन से होते हैं, यानी दो तरह में हमें कौन कौन से पढ़ना है। एक हमें गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना है और एक हमें क्या पढ़ना है, ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना है। यानी एक क्या होगा, आपका एक क्या होगा, सबसे पहले तो एक होगा आपका एक कोल्ड यानी वार्म ओशियोनिक करंट, वार्म ओशियोनिक करंट, ठीक है, वार्म ओशियोनिक करंट। एक हमारी गर्म महासागरीय जल धारा होती है और आपकी एक होती है कोल्ड ओशियोनिक करंट, कोल्ड ओशियोनिक करंट। तो दो तरह की क्या होती है, हमारी महासागरीय धाराएं होती है। तो अब इससे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो आपकी गर्म महासागरीय जल धाराएं होती है वह कहाँ से चलती है और जो हमारी ठंडी महासागरीय जल धाराएं होती है वह कहाँ और किस एरिया में देखने को मिलता है। तो मान लीजिए ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, यानी मान लीजिए हमारा अर्थ हो गया और इसके बीचों बीच से क्या जा रहा है, हमारा इक्वेटर जा रहा है। यानी ये क्या हो गया, हमारा इक्वेटर हो गया, जो कि हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो हमने क्या कहा कि हमारे जो गर्म महासागरीय जल धाराएं होती है वह हमारे विषुवत रेखा से कहाँ चलती है, आपके ध्रुवों की तरफ चलती है। यानी गर्म महासागरीय जल धाराएं विषुवत रेखा से गर्म जल को कहाँ ले जाती है, ध्रुवों की तरफ ले जाती है। यह क्या हो जाता है, आपका वार्म ओशियोनिक करंट, ठीक है। यह क्या हो जाता है, आपका वार्म ओशियोनिक करंट। फिर हमने क्या कहा कि एक और हमारी महासागरीय जल धारा होती है जिसका नाम क्या होता है, कोल्ड ओशियोनिक करंट। तो जो हमारी ठंडी महासागरीय जल धारा होती है वह आपके ध्रुवों से क्या करती है, ठंडे जल को विषुवत रेखा की ओर लाती है। तो हमारे महासागरीय जल धाराएं दो तरह के हो गए, जिसमें से आपका एक क्या हो गया, गर्म महासागरीय जल धारा जो कि हमारे विषुवत रेखा से गर्म जल को क्या करती है, ध्रुवों की तरफ ले जाती है। और जो हमारी ठंडी महासागरीय धारा होती है वह आपके ध्रुवों से ठंडे जल को क्या करती है, विषुवत रेखा की ओर लाती है। तो इस तरह क्या होते हैं कि जो हमारे ओशियन के वाटर है वह एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, ये कौन सा आपका ओशियोनिक करंट है, आपका कोल्ड ओशियोनिक करंट हो गया, ठीक है। तो ये तो बात पता चल गया ना कि हमारे दो महासागरीय जल धारा होते हैं, जिसमें से जो हमारा गर्म महासागरीय जल धारा होता है वह हमारे विषुवत रेखा से गर्म जल को ध्रुवों की तरफ ले जाता है और जो हमारे ठंडी महासागरीय जल धाराएं होती है वह ध्रुवों से ठंडे जल को विषुवत रेखा की ओर लाता है। तो आपको बता दें कि जो हमारा जिस भी रीजन में क्या होगा, हमारा गर्म महासागरीय जल धारा होगा वहां पर क्या होगा, वर्षा होगा, वहां पर क्या होगा, आपका रेन फॉल होगा। क्योंकि हमने क्या बताया था कि हमारे वर्षा होने के लिए क्या चाहिए, गर्म हवा चाहिए और जो कि क्या हो, ऊपर की तरफ उठ रही हो तभी क्या करेगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी और वर्षा होगा। लेकिन जिस भी रीजन में क्या होता है, आपका कोल्ड ओशियोनिक करंट चलता है यानी ठंडी महासागरीय जल धाराएं चलती है, उस रीजन में क्या होता है, आपका वर्षा नहीं होता है और फाइनली क्या हम लोग देखते हैं कि वहां पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। तो
यहाँ पे लिख लीजिए नो रेनफॉल, नो रेन फॉल, यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। तो आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा मतलब कि जो मरुस्थल का निर्माण होता है उसमें हमारे महासागरीय ठंडी धाराओं का क्या योगदान है उसके बारे में लिखिए। तो आपको बताना होगा कि जो हमारी ठंडी महासागरीय जल धाराएं होती है उनमें क्या होता है, आर्द्रता यानी नमी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह ठंडी होती है और वह नीचे की तरफ क्या करती है, सबसाइड करती है, यानी वह नीचे की तरफ क्या करती है, सबसाइड करती है, जिस कारण ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं करती है, जिससे क्या होता है आपका वर्षा नहीं होता है। लेकिन जिस भी रीजन में हमारा गर्म महासागरीय जलधारा चलेगा वहां पे क्या होगा, आपको वर्षा देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हमने आपके महासागरीय धाराओं के बारे में जानकारी दे दिया कि दो तरह का होता है, एक वार्म ओशियोनिक करंट होता है, एक कोल्ड ओशियोनिक करंट होता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी हमारे ओशियोनिक करंट जो कि हमारे अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे कि हमारे अटलांटिक ओशियन में कौन कौन से ऐसे हमारे महासागरीय जल धाराएं हैं जो कि पाए जाते हैं, और वहां से आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी ओशियोनिक करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन, यानी हमारे अटलांटिक महासागर में कौन कौन से ऐसे जल धारा देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपके ओशियोनिक करंट को। तो थोड़ा सा इसको अभी हम ऊपर कर दे रहे हैं, फिर यहाँ का समझाएंगे, फिर ऊपर का समझाएंगे, ठीक है। तो आपको एक ये पिक्चर में दिख रहा है, आपको भी ऐसी मैप बनाना है और मैप पर चीजों को क्या करना है, ऐसे ही लोकेट करना है, फिर उनके नाम लिखना है। अभी हम बता रहे हैं सारे ये जितने भी हमारे ओशियोनिक करंट है आपको बस यहीं पर याद हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, दिमाग में अपने बैठा लेना है। ये जैसे हमने मैप को बनाया है और सारे ओशियोनिक करंट का नाम लिखा है उसी को आपको भी लिखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ओशियोनिक करंट का नाम जानते हैं और वह कहाँ प्रवाहित होता है और वह गर्म होता है कि ठंडा होता है उसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला ओशियोनिक करंट है जो कि हमारे अटलांटिक ओशियन का है वह क्या है आपका, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसको हमने शॉर्टकट में क्या लिख दिया है, NEC, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा। समझ में आ गया? NEC का मतलब क्या होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। तो देखिए जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है या हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से क्या होता है, स्टार्ट होता है। हमने क्या कहा कि जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और यह विषुवत रेखा के क्या हो रहा है, समानांतर चल रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहा। तो एक करंट हमारा क्या हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वह गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो आप सबको बताना होगा कि चूंकि यह क्या है, विषुवत रेखा के पास से, तो विषुवत रेखा के जितने भी सारे विषुवत रेखा के पास जितने भी हमारी महासागरीय जल धाराएं पाई जाएंगी और वह क्या होंगी, वह गर्म ही होंगी। तो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या होगा, गर्म होगा। तो एक ओशियोनिक करंट को हमने याद कर लिया, उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलता है और यह हमारे विषुवत रेखा के समानांतर चलता है, फिर हमारे साउथ अमेरिका के पूर्वी तट के पास आता है। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग नीचे का देख लेते हैं। तो एक हो गया हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर हमारे विषुवत रेखा के साउथ में भी एक आपको जल धारा देखने को मिलता है, उसका नाम क्या होता है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के साउथ में यानी दक्षिण में, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट। जो आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है यह भी हमारे अफ्रीका के क्या चलता है, पश्चिमी तट से ही चलता है और यह जाके हमारे साउथ अमेरिका के पूर्वी तट से क्या होता है, टकराता है। और जहां पर यह टकराता है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, आपको ब्राजील देखने को मिलता है। फिर यह जो आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है यह हमारे ब्राजील से टकराता है और ब्राजील तट के क्या होता है, समानांतर चलने लगता है। तो जिस तट के समानांतर चलता है उसी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ब्राजील करंट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्राजील करंट हमारा गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो आपको बताना होगा कि चूंकि जो हमारा ब्राजील करंट है वह आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही क्या है, भाग है, इसलिए यह भी क्या होगा, आपका गर्म होगा। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि विषुवत रेखा के ऊपर चल रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से ही चल रहा है, फिर यह ब्राजील से टकराता है। तो जब ब्राजील से टकराता है तो ब्राजील तट के जब समानांतर चलता है तो इसे हम लोग ब्राजील करंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा थर्ड कौन सा हो गया, ब्राजील
करंट। अब हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक अंटार्कटिका क्या है, कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। तो हमारे अंटार्कटिका से एक और हमारी जलधारा निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉकलैंड करंट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको एक छोटा सा फॉकलैंड आइलैंड देखने को मिलता है, तो इस आइलैंड से हमारा होकर गुजरता है ये करंट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉकलैंड करंट कहते हैं। तो जो आपका फॉकलैंड का धारा होगा वह कैसा होगा, ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि यह हमारे ठंडे प्रदेशों से हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो यह क्या हो गया आपका फॉकलैंड की धारा। तो अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जब हमारा ब्राजील करंट, ऊपर से आ रहा है ब्राजील करंट और नीचे से जा रहा है हमारा फॉकलैंड करंट, जब हमारा ब्राजील करंट और फॉकलैंड करंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ऊपर से हमारी क्या आ रही है, ब्राजील करंट आ रही है, ऊपर से हमारी क्या होगी, ब्राजील करंट हो गई, और नीचे से हमारी क्या जा रही है, फॉकलैंड की धारा जा रही है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी यह क्या हो गया, आपके ब्राजील का जो धारा हो गया, यह क्या हो गया, वार्म हो गया, यानी गर्म हो गया, और जो आपका फॉकलैंड करंट होता है वह क्या होता है, कोल्ड होता है। तो जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक नई हमारे महासागरीय जलधारा का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या होता है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब नई महासागरीय जलधारा का निर्माण हुआ तो उसका हम लोग नाम क्या देंगे, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ऊपर से हमारी ब्राजील करंट आ रही है, यहाँ पे लिख लीजिए ब्राजील करंट, ब्राजील करंट, और नीचे से हमारी क्या है, फॉकलैंड करंट। जब दोनों आपस में मिल जाती है तो हमारे कैसे महासागरीय धारा का निर्माण होता है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका जो नेचर होता है वह कैसा होता है, आपका ठंडा होता है। यानी आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा होता है, ठंडा होता है। आपसे एग्जाम में इसका नेचर भी पूछ लिया जाएगा कि यह गर्म होता है कि ठंडा होता है। तो जो आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है यह क्या होता है, नेचर से ठंडा होता है। तो अब हम आपके एग्जाम में पूछने वाली एक बात बता रहे हैं कि जहां पर क्या होता है, जहां पर भी क्या होता है, हमारी गर्म महासागरीय जलधाराएं और ठंडी महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती है, वहां पर क्या होता है, एक प्लैंकटन नाम का क्या होता है, शैवाल का डेवलपमेंट होता है। यानी यहाँ पे जब हमारी गर्म महासागरीय जलधाराएं दोनों आपस में मिल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लैंकटन नाम के शैवाल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो जब प्लैंकटन नाम का शैवाल यहाँ पे डेवलप करता है तो उसको खाने के लिए हमारे छोटी छोटी मछलियां आती है, और छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए हमारी बड़ी बड़ी मछलियां आती है। जिसलिए क्या होता है, जहां पर भी आपकी गर्म महासागरीय जलधाराएं और ठंडी महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती है वहां पे फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां पर क्यों फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्लैंकटन नाम का शैवाल क्या करता है, डेवलप करता है। तो उस मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, ये दोनों हमारी महासागरीय जलधाराएं आपस में मिल रही है, तो यहाँ पे एक विशेष नाम का शैवाल डेवलप करता है, उस शैवाल का नाम क्या होता है, प्लैंकटन। ये प्लैंकटन नाम का शैवाल क्या करता है, आपका डेवलप करता है। और इसको खाने के लिए हमारी कौन सी मछली आती है, तो स्मॉल फिश आती है, यानी छोटी मछलियां आती है। और स्मॉल फिश को खाने के लिए हमारी बिग फिश आती है। तो इस तरह क्या होता है, बिग फिश आती है। तो इस तरह क्या होता है, इस रीजन में आपकी बहुत सारी क्या होती है, बड़ी बड़ी मछलियां आती है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमने जान लिया कि जब हमारा ब्राजील करंट और हमारा फॉकलैंड की धारा मिलता है तो आपस में जब मिलके एक नई हमारी महासागरीय जलधारा का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या होता है, आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये हम पता कर लिए। अब हम लोग आते हैं, हमने साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट तक का कहानी जान लिया। अब जब आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे बढ़ता है तो यह क्या होता है, फिर आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट से जाके टकराता है, फिर यह आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर बहने लगता है। तो जब यह आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर बहता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंगुआला करंट कहते हैं, यानी बेंगुआला की धारा कहते हैं। अब यह नेचर में कैसा होगा, तो नेचर में आपका कैसा होगा,
कोल्ड होगा यानी ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा? क्योंकि यह आपके साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही क्या है, भाग है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, कौन कौन से, हमने नीचे के सारे करंट्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। एक तो हमने पढ़ा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से यह भी निकलती है। फिर हमने क्या पढ़ा, आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट पढ़ा यानी दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से निकल रही है, फिर हमारे ब्राजील से क्या हो रही है, टकरा जा रही है। फिर जब ब्राजील से टकरा रही है तो ब्राजील से टकराने के बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राजील की धारा कहते हैं। फिर हमने क्या कहा कि आपकी नीचे से क्या जा रही है, फॉकलैंड करंट जा रही है। तो यह क्या होती है, यह नेचर में आपकी क्या होती है, ठंडी होती है। तो हमने कहा कि जब आपके ब्राजील करंट एंड फॉकलैंड करंट आपस में मिलता है तो वह क्या करती है, एक नई महासागरीय जलधारा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या होता है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। हमने कहा कि साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट नेचर में कैसा होता है, तो ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से नीचे से एक ठंडी महासागरीय जलधारा क्या होती है, निकलती है। फिर हमने कहा कि जो आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है वह आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराता है और फिर यह आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर क्या करने लगता है, चलने लगता है। तो इस कारण हम लोग क्या कहते हैं, इसे बेंगुआला करंट कहते हैं। इतना सारी बातें आपने नीचे की जो भी हमारे करंट थे वो उम्मीद करते कि आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके ऊपर के करंट्स पर आ जाते हैं कि अब हमारे ऊपर के करंट में क्या कहानी देखने को, क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, अब हमने ऊपर के करंट का एक नाम बता दिया था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलती है और यह क्या होती है, आपके एक फ्लोरिडा नाम का हमारे क्या है, अमेरिका में राज्य है। तो वह वहां पे क्या करती है, फ्लोरिडा से टकराती है। तो जब यह हमारे फ्लोरिडा से टकराती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिडा करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां से यह प्रवाहित होती है उसी स्थान के नाम पर इसको जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा फ्लोरिडा का करंट होता है, क्या वह हमारे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही भाग होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ, क्योंकि हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या होती है, आगे बढ़ती है। जब यह फ्लोरिडा से टकराती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिडा करंट कहते हैं। तो जो आपका फ्लोरिडा करंट होगा वह नेचर में कैसा होगा, तो यह आपके नेचर में कैसा होगा, गर्म होगा, गर्म। ठीक है, वार्म हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या है, आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही क्या है, भाग है। तो जैसे हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल आगे बढ़ी तो एक तो हो गया हमारा फ्लोरिडा का करंट। फिर हमें एक और आगे हम लोग क्या देखते हैं, हमारा यहाँ पे महासागरीय जलधारा जिसे हम लोग गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये जो आपका गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जो महासागरीय जलधारा है, यह हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलता है। यानी यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक छोटा सा हमारा क्या है, खाड़ी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये क्या हो गया, हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो आपके गल्फ स्ट्रीम होते हैं, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, यह आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलता है। जैसे ही यह आगे बढ़ता है तो यहाँ पर इससे एक और धारा आकर मिल जाती है, जिसका नाम क्या है, लैब्राडोर की धारा। यहाँ पे ये आपको करंट दिख रहा है जिसका नाम क्या है, लैब्राडोर की धारा। तो यह लैब्राडोर की धारा आपके नेचर में कैसा होता है, आपका ठंडा होता है। और जो आपका गल्फ स्ट्रीम होता है यह क्या होता है, नेचर में गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यह आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही क्या है, भाग होता है, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आता है। तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा गल्फ स्ट्रीम होता है यह हमारे यूरोप के बंदरगाह को क्या करता है, खोल देता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। यह कह रहा है कि हमारे यूरोप के बंदरगाह को खोल देता है। मतलब क्या हो गया कि चूंकि हमारी गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, आपकी गर्म महासागरीय जलधारा होती है, तो यह हमारे यहाँ से क्या जाती है, यूरोप में जाती है। और जैसे यह यूरोप में जाती है तो यूरोप में आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर वाले रीजन में पूरा बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है। लेकिन यह जैसे हमारी गल्फ स्ट्रीम जाती है, चूंकि गर्म हवा है, तो वहां के बर्फ को क्या कर देती है, पिघला देती है, जिस कारण जो वहां के समुद्र होते हैं, समुद्र में अगर बर्फ पिघल गया तो वहां पानी बन गया। अब पानी बन गया तो वहां पे क्या हो जा सकता है, आपके किसी भी शिप को ले जाया जा सकता है और वहां से मतलब छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या करता है, आपका जो गल्फ स्ट्रीम होता है वह आपके यूरोप के बंदरगाह को क्या करता है, खोल देता है। तो हमने आपको ये बात बताया। अब हमें एक और बात पढ़ना है कि हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारे ग्रीनलैंड से यहाँ पे आपका चूंकि क्या है,
ग्रीनलैंड है। तो आपके ग्रीनलैंड के पास क्या है, आपका एक लेब्राडोर की धारा यहाँ से निकल रही है। फिर यह जो आपकी लेब्राडोर की धारा है यह क्या करती है, आपके गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। हमारे यहाँ पे क्या मिल जा रही है, गल्फ स्ट्रीम में मिल जा रही है। तो जब दो यहाँ पे क्या हो रहा है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा आपस में मिल रही है, तो फिर एक हमारे नए महासागरीय जल धारा का निर्माण होगा जिसका नाम क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जैसे हमारे यहाँ अटलांटिक ओशियन में क्या हुआ है, आपके अटलांटिक ओशियन में क्या हुआ है बता दें। सॉरी, देखो जैसे हमारे यहाँ पे साउथ मतलब नॉर्थ में साउथ में हुआ है कि हम लोग ब्राजील करंट और यहाँ पे फॉकलैंड की धारा आपस में मिली है, तो किस करंट का निर्माण की है, आपके साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का निर्माण की है। तो जो बातें नॉर्थ में साउथ में हुई है वही बातें कहाँ होगी, आपके नॉर्थ में भी होगी। तो जैसे हमारी लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलते हैं तो हमारे एक नए महासागरीय जल धारा का निर्माण करते हैं, जो कि जिसका नाम क्या होता है आपका, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। मेरे साथ बोलिए, लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलकर कौन से करंट का फॉर्मेशन करते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जो कि आपके नेचर में कैसा होता है, तो जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है यह आपके नेचर में वार्म होता है, यानी गर्म होता है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। हम आपको दूसरे स्लाइड पे दिखा रहे हैं कि हमने क्या बताया कि जो हमारी मान लीजिए यहाँ से क्या जा रही है, हमारी गल्फ स्ट्रीम जा रही है, यहाँ से आपकी गल्फ स्ट्रीम जा रही है। तो हमने क्या कहा कि जब गल्फ स्ट्रीम से आके क्या मिल जाती है, हमारी लेब्राडोर की धारा इसमें आके मिल जा रही है। यहाँ से क्या आ रही है, हमारी लेब्राडोर की धारा आके मिलती है, जो कि नेचर में क्या होती है, आपकी लेब्राडोर की धारा क्या होती है, ठंडी होती है। तो जब दोनों आपस में मिल जाता है तो फिर हमारे एक नए ओशियोनिक करंट का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये आपका कौन सा करंट हो गया, तो ये आपका हो गया गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम। और ये कौन सा हो गया, हमारा लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर करंट। तो जब दो हमारी महासागरीय जलधाराएं आपस में मिल रही है तो क्या करिए, एक नए महासागरीय जलधारा का क्या कर रही है, फॉर्मेशन करिए, निर्माण कर रही है। तो वही जब हमारी लेब्राडोर की धारा और जब हमारी गल्फ ऑफ स्ट्रीम आपस में मिलती है तो वह क्या करती है, आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, या आपसे नेचर पूछा जाता है इसका कि इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर कैसा होता है, वार्म होता है, यानी गर्म होता है। ये नहीं कहना कि जब हमारी लेब्राडोर की धारा चूंकि क्या है, ठंडी है, और हमारा क्या है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है, गर्म है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि गर्म होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे हमारे ठंडी जल धारा का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है, और गर्म महासागरीय जल धारा का प्रभाव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमारा जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वह आपका वार्म होता है, यानी गर्म होता है। तो यह जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, यह फिर आप देख रहे हैं कि यह आगे की तरफ यूरोप में बढ़ता है। तो जब आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप से टकराता है तो यह तीन भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। यानी यहाँ पे हमारा मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। तो हमने क्या कहा कि जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है वह हमारी यूरोप से टकराने के बाद क्या होता है, तीन भागों में बट जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका यूरोप आ गया। तो जब यह यूरोप से टकराता है तो यह तीन भागों में बट जाता है। वह तीन करंट हमारे कौन कौन से होते हैं, तो इसकी एक शाखा क्या होती है, नीचे की तरफ आने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनारी करंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कैनारी करंट, कैनारी करंट। ठीक है, कैनारी करंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कैनारी करंट कहते हैं। तो हमने कहा कि जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वह आपके यूरोप से टकराने के बाद क्या होता है, तीन भागों में बट जाता है, जिसकी जो एक शाखा है वह नीचे की तरफ आती है, जिसे हमने कैनारी करंट कहा। आपसे अगर कोई कैनारी करंट का क्या पूछ दे, नेचर पूछ दे, तो आपके कैनारी करंट का नेचर कैसा होता है, तो यह कोल्ड होता है, यानी यह क्या होता है,
आपका ठंडा होता है। और इसकी जो एक शाखा होती है वह क्या होती है, हमारे इधर जाती है यानी नॉर्वे की तरफ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन करंट कहते हैं, ठीक है, नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। फिर हमारी एक और इसकी शाखा है जो कि हमारे ग्रीनलैंड की तरफ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं। देखो इसकी एक शाखा कहाँ चली गई, इधर चली गई, ग्रीनलैंड की तरफ चली गई, इससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड करंट कहते हैं, यानी ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड करंट, ग्रीनलैंड करंट, ठीक है। अब जो हमारा नॉर्वेजियन करंट होता है, यह क्या होता है, आपके नेचर में कैसा होता है, तो यह आपका वार्म होता है, यानी गर्म होता है। आप सबको पता होगा कि जो हमारे यूरोप के जो नॉर्थ में स्थित जो कंट्री हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सारे कंट्री बहुत ही यहाँ पे क्या होता है, बर्फ होता है। लेकिन जैसे हमारे जो नॉर्वेजियन करंट है, चूंकि वह क्या होती है, नेचर में आपकी गर्म होती है, तो जैसे यह नॉर्वे से टकराती है, थोड़ा सा उस वहाँ के बर्फ को क्या करती है, पिघलाती है, जिस कारण वहाँ के लोगों को क्या होता है, रहने में आसानी होता है। तो यह क्या हो गया, हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, जो कि आपके यूरोप से टकराने के बाद क्या हो रही है, आपके 3 भागों में विभक्त हो जा रही है। जो इसकी एक शाखा है वह हमारे अफ्रीका की तरफ आती है, वहां पे अफ्रीका में आपको एक कैनारिक आइलैंड देखने को मिलता है, उसी के नाम पे आपका कैनारिक करंट पड़ा है। तो यह चूंकि क्या होता है, ठंडा होता है। फिर हमारा एक ऐसे चल जाता है, उसे हम लोग नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। फिर ऊपर एक चला जाता है, उसे हम लोग ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, आपके अटलांटिक ओशियन के हमने ओशियनिक करंट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आपको हम फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। फिर जो हमारा क्या होगा, फिर से हम लोग क्या करें, एक बार रिवीजन करके और फिर आपके पैसिफिक क्वेश्चन में हमारे जितने भी करंट है उसे देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने सबसे पहले तो कौन से करंट को बताया, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो आपको ये याद करना है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। जो हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है, यह आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलता है, और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलता है। तो हमने कहा कि इसका नेचर कैसा होगा, तो चूंकि यह हमारे विषुवत रेखा के पास होता है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा गर्म। क्यों, क्योंकि यह आपके विषुवत रेखा के पास है। तो जैसे ही आपके विषुवत रेखा से यह चलता है, फिर यह आपके साउथ अमेरिका के तट से यानी ब्राजील से टकराता है। जैसे आपके ब्राजील से टकराता है, तो जब यह ब्राजील के तट के समानांतर चलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राजील की धारा कहते हैं। तो हमने कहा कि आपके ऊपर से ब्राजील करंट आ रही है, फिर आपके नीचे से क्या जाती है, फॉकलैंड की धारा जाती है। जो आपका फॉकलैंड करंट होता है वह क्या होता है, नेचर में उसका कैसा होता है, ठंडा होता है। तो जब दो महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती है, तो एक नए महासागरीय जलधारा का निर्माण करती है, जिसका हमने नाम क्या बताया, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब आपसे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का नेचर पूछेगा, तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का नेचर कैसा होता है, वह कैसा होता है, ठंडा होता है। तो जब हमारा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे बढ़ता है, तो फिर हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराता है, और अफ्रीका के पश्चिमी तट के यह समानांतर चलने लगता है, जिस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंगुआला करंट कहते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जो आपकी बेंगुआला करंट होती है वह आपके नेचर में कैसी होगी, तो वह भी ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी बेंगुआला करंट है, यह आपके साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही क्या होता है, भाग होता है। फिर हमने आपको नीचे का तो सारी चीजें बता दिया। अब हमने कहा कि अब हम लोग अपने ऊपर के करंट्स पर आते हैं। तो हमने कहा कि जिस तरह से हमारे विषुवत रेखा के दक्षिण में आपको साउथ इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है, उसी तरह हमें विषुवत रेखा के नॉर्थ में आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि इसका नेचर कैसा होगा, तो मैम ऑब्वियसली कैसा होगा नेचर इसका, चूंकि हमारे इक्वेटर के पास है तो गर्म होगा। तो हमने कहा कि जैसे हमारे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अब हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से जाती है, फिर यह क्या करती है, आगे बढ़ती है। फिर आपका एक हमारे अमेरिका का फ्लोरिडा नाम का स्टेट आता है, फिर यह फ्लोरिडा से टकराती है। तो जिस क्षेत्र से यह प्रवाहित होती है, उसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं, फ्लोरिडा करंट कहते हैं। फिर यही हमारी महासागरीय जलधारा आगे की तरफ बढ़ती है, तो यह गल्फ ऑफ, चूंकि मैक्सिको से यह निकलते हुए जाती है, तो इसलिए जो हमारी अगली महासागरीय जलधारा होती है उसे हम लोग गल्फ ऑफ स्ट्रीम कहते हैं। चूंकि हमारा गल्फ ऑफ स्ट्रीम नेचर में कैसा होता है, गर्म होता है। तो जब आपका गल्फ ऑफ स्ट्रीम हमारे यूरोप से टकराता है, तो क्या करता है, वहां के बंदरगाहों को क्या करता है, खोल देता है। इसलिए हमारे गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या होते हैं, यूरोप के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है।
फिर हमने आपको कहा कि हमारे ग्रीनलैंड के पास एक और हमारी ठंडी महासागरीय जलधारा आती है जिसका नाम क्या है, लैब्राडोर की धारा। तो लैब्राडोर की धारा क्या करती है, हमारे गल्फ ऑफ स्ट्रीम से मिलती है, और जब हमारी जैसे हमारे साउथ में दो महासागरीय जलधाराएं मिलके हमारे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का फॉर्मेशन करती है, उसी तरह आपके नॉर्थ में क्या होता है कि हमारी दो महासागरीय जलधाराएं जैसे आपका गल्फ ऑफ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट आपस में मिलती है और आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है वह आपके नेचर में कैसा होता है, वार्म होता है यानी गर्म होता है। तो फिर हमने कहा कि जैसे आपकी जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वह आपके यूरोप से टकराने के बाद क्या करती है, आपके तीन भागों में बट जाती है। हमने यहाँ पे बताया हमारा कैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बना, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्ट्रीम जा रहा है, यहाँ से लाब्राडोर की धारा आ रही है, दोनों आपस में मिलते हैं। फिर हमने कहा कि जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वह आपके यूरोप से टकराने के बाद तीन भागों में बढ़ जाता है। इसके नीचे वाले भाग को हमने क्या कहा, कैनारी करंट कहा। इसके इधर वाले भाग को हमने नॉर्वेजियन करंट कहा। नॉर्वेजियन करंट का नेचर कैसा होता है, तो यह आपका वार्म होता है यानी गर्म होता है। फिर हमने कहा कि आपके एक और ऊपर की शाखा, ऊपर की तरफ इसी की शाखा जाती है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है आपका ग्रीनलैंड करंट। तो इतने सारे हमने क्या कर लिया, आपके अटलांटिक ओशियन में जितने भी हमारे ओशियनिक करंट थे उसको हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, तो जो हमारे पैसिफिक ओशियन में क्या है, करंट है, उसके बारे में देख लेते हैं, यानी ओशियनिक करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो अब हम लोग आ जाते हैं आपके पैसिफिक ओशियन पे। तो पैसिफिक ओशियन में भी सेम बातें वही चलेगी, एक विषुवत रेखा के उत्तर में होगा और एक विषुवत रेखा के दक्षिण में होगा। फिर यह किसी ना किसी देश से टकराएगा, फिर किसी ना किसी देश के तट के समानांतर चलेगा। तो उन्हीं सारे के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा जो ओशियनिक करंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, देख लीजिए, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक देखना है, ये आपके बीच का क्या होता है, पैसिफिक ओशियन होता है, ठीक है। ये बीच का क्या है, पैसिफिक ओशियन है। तो अब हम लोग किस ओशियन के बारे में करंट का पढ़ेंगे, तो पैसिफिक ओशियन के करंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने वहां पे विषुवत रेखा के एक उत्तर में पढ़ा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और विषुवत रेखा के साउथ में पढ़ा साउथ इक्वेटोरियल करंट, उसी तरह हम लोग पैसिफिक ओशियन में भी देखेंगे, क्योंकि आपका जो इक्वेटर है वो पैसिफिक ओशियन से भी चूंकि जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के उत्तर में एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो जो आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट है यह हमारे अमेरिका के यानी साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से चलता है और यह फिर क्या होता है, आपके ऑस्ट्रेलिया के क्या होता है, पूर्वी तट से टकराता है। तो यहाँ पे तो हम लोग इसे साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराता है तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। धारा हमने बताया आपको कि जब हमारी महासागरीय धारा जिस तट के समानांतर चलती है उसी तटों के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहला कौन हो गया, हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि हमारे साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से निकल रहा है। जैसे वह अफ्रीका के पश्चिमी तट से निकल रहा था वैसे ही आपके साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से निकलेगा। तो यह साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से निकलता है और आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराता है। फिर जब यह पूर्वी तट से टकराता है तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। फिर आपके नीचे से एक आपके अंटार्कटिका से, फिर आपके अंटार्कटिका से क्या होती है, एक हमारी धारा निकल के जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिका की धारा कहते हैं। तो चूंकि हमारी अंटार्कटिका की धारा नेचर में कैसा होगी, आपकी कोल्ड होगी, या आपके नेचर में कैसी होगी, अंटार्कटिका, या आपकी नेचर में कैसी होगी, कोल्ड होगी। क्यों, क्योंकि ये आपके अंटार्कटिका से निकल रही है। तो नीचे से क्या जा रही है, हमारी अंटार्कटिका की धारा जा रही है। जिस तरह से वहां पे ब्राजील करंट और हमारे फॉकलैंड की धारा आपस में मिलके साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का फॉर्मेशन किए थे, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा और हमारी जो क्या होती है अंटार्कटिका की धारा आपस में मिलती है तो क्या करती है, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट का फॉर्मेशन करती है। और ये जो आपका साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट होता है यह आपके नेचर में कैसा होता है, तो आपके नेचर में कैसा होता है, ठंडा होता है। वहां पर भी जो आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट था वो नेचर में कैसा था, ठंडा था। और यहाँ पर भी यही होगा, जो आपका साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट होता है वह आपके नेचर में कैसा होता है, ठंडा होता है। तो हमारा अब साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन गया किसके किसके मिलने से, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा
और अंटार्कटिका की धारा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हमारी गर्म महासागरीय जलधारा और ठंडी महासागरीय जलधारा आपस में मिलती है तो क्या होता है, वहां पे एक प्लैंकटन नाम का शैवाल डेवलप करता है। उसको खाने के लिए बिग फिश स्मॉल फिश आती है, स्मॉल फिश को खाने के लिए बिग फिश आती है, जिस कारण वहां पे क्या होता है, एक फिशिंग जोन बन जाता है, जिस कारण वहां पे फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जब हमारी साउथ पैसिफिक जो ड्रिफ्ट होती है वह अब चलती है, फिर हमारे साउथ अमेरिका के तटों से टकराती है, फिर साउथ अमेरिका के तट के क्या करती है, समानांतर क्या करने लगती है, प्रवाहित होती है, जिस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि जो आपका पेरू या हम्बोल्ट का करंट होता है वह नेचर में कैसा होता है, तो यह आपके नेचर में कैसा होगा, क्योंकि जो हमारा साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट है यह आपके नेचर में कैसा है, कोल्ड है। यह नेचर में कैसा है, कोल्ड है। तो जो हमारी पेरू या हम्बोल्ट की धारा है यह भी किसका भाग है, आपके साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट का क्या है, भाग है। तो यह भी क्या होगा, आपके नेचर में ठंडा ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यह भी क्या होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यह आपका कोल्ड होगा। फिर यह हमारा पेरू का जो जल धारा है वो आगे बढ़ता है, फिर आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में जाके मिल जाता है। तो इस तरह हमने जो पैसिफिक क्वेश्चन के हमारे जो साउथ में स्थित जो भी हमारे ओशियोनिक करंट है उसको हमने देख लिया। अब हम लोग जो ऊपर है यानी जो आपके नॉर्थ में स्थित है हमारे जो भी ओशियोनिक करंट उसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से हमारे विषुवत रेखा के दक्षिण में साउथ इक्वेटोरियल करंट था, उसी तरह आपके विषुवत रेखा के नॉर्थ में क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है यही भी आपके साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से चलता है, और यह क्या करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर यह जापान से क्या होता है, जाके टकराता है। जापान में क्यूरोशियो नाम का क्या होगा, शहर होगा। तो हमने कहा कि जिस तट से टकराता है उसी तट के नाम से इसे जाना जाता है। तो फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, क्यूरोशियो की धारा के नाम से जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो क्यूरोशियो की करंट होती है उसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर कैसा होता है, वार्म होता है, यानी गर्म होता है। क्यों, क्योंकि यह आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही क्या होता है, भाग होता है। पता चल गया इधर। फिर हमारे एक ऊपर से हमारी जल धारा निकल के आती है जिसका नाम क्या है, ओयोशियो की धारा। ये जो आपकी ओयोशियो की धारा है यह आपके ओखोटस्क की खाड़ी से निकल के आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी जो ओयोशियो की धारा है वह कहाँ से निकलती है, तो यह आपके ओखोटस्क की खाड़ी से निकलती है। ओखोटस्क बे से क्या निकलती है, निकलती है, और यह क्या करती है, फिर आगे आके आपके क्यूरोशियो की धारा में मिल जाती है। तो फिर यह चूंकि क्या है, ठंडी होगी। ठंडी क्यों होगी, क्योंकि यह आपके ओखोटस्क की खाड़ी से क्या होती है, निकलती है। तो यह आपके नेचर में कैसी होगी, कोल्ड होगी। नेचर में कैसी होगी, कोल्ड होगी। तो जब फिर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसी होगा जिस तरह से हमने अटलांटिक ओशियन में पढ़ा था कि हमारी लेब्राडोर की धारा और हमारी गल्फ स्ट्रीम धारा आपस में मिलकर आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का फॉर्मेशन की थी। उसी तरह से आपकी ओयोशियो करंट और आपकी क्यूरोशियो करंट आपस में मिलके एक हमारे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। यानी देखिए यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी यहाँ से आ रही है यह ओयोशियो की करंट है, और आपके नीचे से कौन सी हमारी करंट जा रही है, नीचे से कौन जा रही है, तो नीचे से हमारी जा रही है कौन सी भाई, क्यूरोशियो की धारा। इसका नाम क्या है, दोनों आपस में मिल जाती है और एक नए हमारे ओशियोनिक करंट का फॉर्मेशन करती है, जिसका नाम क्या होता है आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया। तो इसका आप नाम क्या लिखेंगे, ये हमारे नीचे से कौन हो गई, आपकी क्यूरोशियो की करंट, क्यूरोशियो करंट। और यह आपके नेचर में कैसा होगा, वार्म होगा, यानी गर्म होगा। क्यों, क्योंकि यह आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही क्या होता है, भाग होता है। फिर हमारी ऊपर से कौन सी करंट आ रही है, तो आपकी ओयोशियो की करंट आ रही है। कौन सी होगी हमारी, ओयोशियो करंट, ओयोशियो करंट। तो ओयोशियो करंट हमारी नेचर में कैसी होगी, कोल्ड होगी। क्यों, क्योंकि यह आपके ओखोटस्क की खाड़ी से निकल के आ रही है। जब हमारी ओयोशियो और हमारी क्यूरोशियो आपस में मिलती है तो कौन से आपके ओशियोनिक करंट का फॉर्मेशन करती है, तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। अब आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी क्या करता है, आपके नॉर्थ अमेरिका से टकराता है, यानी यहाँ पे क्या होता है,
नॉर्थ अमेरिका आता है और उससे क्या होता है, टकराता है और फिर यह क्या होता है, आपके दो भागों में बट जाता है। इसकी एक शाखा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है और इसकी एक शाखा क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। तो जो इसकी एक शाखा ऊपर की तरफ जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अलास्का की धारा कहते हैं। ये जो ऊपर की शाखा जा रही है इससे हम नाम क्या देते हैं, अलास्का, अलास्का करंट, अलास्का करंट। जो कि आपके नेचर में कैसा होता है, तो आपके नेचर में होता है वार्म यानी गर्म, ठीक है। और इसकी जो नीचे वाली शाखा आती है उस शाखा का नाम क्या होता है, कैलिफोर्निया की धारा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। ये जो आपकी कैलिफोर्निया की धारा होती है यह आपके नेचर में कैसी होती है, ठंडी होती है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट होता है यह नेचर में कैसा होता है, तो यह आपके नेचर में वार्म होता है। जैसे हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो था वह गर्म था, उसी तरह हमारा जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट होगा वह भी क्या होगा, गर्म ही होगा। और जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है यह बन कैसे रहा है, तो यह आपके ओयोसियो की धारा जो कि हमारे ओखोटस्क की खाड़ी से निकल के आ रही है, इसलिए यह क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। और नीचे से हमारी क्या जा रही है, क्यूरोशियो की धारा जो कि क्या है, गर्म है। तो यह क्या होती है, आपके क्यूरोशियो की धारा और ओयोशियो की धारा के मिलने से बनती है। तो ये क्या हो गया, हमारे पैसिफिक ओशियन में जितने भी हमारे ओशियनिक करंट थे उसके बारे में हमने क्या कर लिया, समझ लिया। तो फिर से हम लोग एक बार पैसिफिक ओशियनिक करंट को देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या जानेंगे, आपके महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे, कारक को जानेंगे। और महासागर की जो लवणता होती है यानी जो सैलिनिटी होती है उसे जानेंगे। तो एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, पैसिफिक ओशन में हमारे जितने भी करंट है उससे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमारे विषुवत रेखा के एक समानांतर जो हमारी जल धारा चलती है जो कि हमारे साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से आती है उसे हम लोग साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, जो कि नेचर में कैसा होगा, गर्म होगा, क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास से क्या हो रही है, गुजर रही है। फिर यह क्या होती है, इधर आती है, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराती है। तो जिस तट से टकराती है उसी तटों के समानांतर चलने लगती है, इसलिए उसी तट के नाम पर इसे जाना जाने लगता है। फिर इसे हमने क्या कहा, या आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। फिर आपके नीचे से अंटार्कटिका से एक अंटार्कटिका के करंट जाते हैं जो कि आपके नेचर में ठंडा होता है। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आपके साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हमने कहा साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट नेचर में कैसा होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा। फिर यह आपका साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट आपके साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराता है, फिर इसके समानांतर प्रवाहित होने लगता है। तो हमने कहा कि इससे फिर हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं, तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। चूंकि यह जो आपका पेरू या हम्बोल्ट की धारा है यह आपके साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट का ही भाग होता है, इसलिए यह भी नेचर में कैसा होगा, ठंडा होगा। तो हमने ये सारे नेचर के करंट्स के बारे में देख लिया। अब हमें कहाँ देखना है, आपके ऊपर के जो भी हमारे करंट है, ठीक है। तो हमने ऊपर में क्या कहा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है जो कि हमारे साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से ही आता है। और फिर यह क्या होता है, आपके जापान में एक क्यूरोशियो नाम का क्या है शहर है, वहां से टकरा कर जाता है। तो उसलिए उस हम लोग करंट को क्या कहते हैं, क्यूरोशियो की धारा कहते हैं। चूंकि हमारी क्यूरोशियो की जो धारा होती है वो आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही भाग होता है, इसलिए यह नेचर में कैसा होगा, गर्म होगा। फिर हमने कहा कि आपके ऊपर से ओखोटस्क की खाड़ी से एक ओयोशियो की धारा आती है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। फिर हमने आपसे पूछा कि नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का नेचर कैसा होगा, तो गर्म होगा। फिर हमने कहा कि नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जैसे आपको नॉर्थ अमेरिका से टकराती है तो इसकी एक शाखा ऊपर जाती है जिसे हम लोग अलास्का करंट कहते हैं। यह आपका इसका प्रकृति कैसा होगा, गर्म होगा यानी वार्म होगा। फिर हमने कहा इसकी एक शाखा नीचे की तरफ आती है जिसे हम लोग कैलिफोर्निया की करंट कहते हैं यानी कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं, जो कि आपके नेचर में ठंडा होगा। तो इस तरह हमारे क्या हो गए, जितने भी हमारे ओशियोनिक करंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हमने क्या कर लिया, एक आपका ओवरव्यू ले लिया कि सारे कहाँ पे मतलब प्रवाहित होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है। और आपके एग्जाम से क्वेश्चन मतलब यहीं से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।